हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम अब जो है अपनी क्लास 9th की जो बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो में स्टोरेज ऑफ ग्रेन के बारे में बात किए थे। तो इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ क्या हुआ, मेथड है जिसके द्वारा हम अपने स्टोरेज को क्या हुआ सेफ बना सकते हैं, ताकि जो हम क्या स्टोर किया हमने फूड ग्रेन्स को, वो क्या हुआ इस प्रॉपर वे में स्टोर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहला जो स्टेप है स्टोरेज ऑफ ग्रेन में ड्राइंग, ये सबसे ये पहला स्टेप कह लीजिए है ड्राइंग। तो ड्राइंग हम क्यों करते हैं, पहली बात जो भी हम क्या हुआ ग्रेन, मतलब जो हमारा क्या हुआ फूड ग्रेन है जिसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम जो इसमें क्या हुआ मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें 15 to 35% क्या हुआ मॉइस्चर पाया जाता है। जैसे देखा होगा आपने पैडी को जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं या वीट की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसको क्या हुआ ओपन एयर में क्या हुआ, ओपन स्पेस पे, मतलब क्या हुआ, मतलब कह लूं जो स्काई उसके नीचे क्या हुआ इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होगा, ये किसके कांटेक्ट में होगा, रूफ के में होगा। सॉइल में कांटेक्ट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप सीड को इंडस के ऊपर क्या हुआ स्प्रेड करेंगे, तुरंत ये क्या हुआ सॉइल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ जो मॉइस्चर है वो उसका जो परसेंटेज है उसका इंक्रीज हो जाएगा और हमारी जो फूड ग्रेन है वो क्या हुआ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस नाते हम डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं स्प्रेड करेंगे। तो इसमें होता है क्या हो, या तो रूफ पे या किसी आपका पॉलीथीन शीट के ऊपर क्या हो उसको स्प्रेड कर देंगे, ताकि जब सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर, जब सनलाइट पड़ेगी तो जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो हीट होकर के वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो सीड है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। तो पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो क्या होगा आपका ड्राइंग होगी। अगर हम ड्राइंग नहीं करेंगे तो जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा और उस मॉइस्चर की वजह से क्या हुआ उसमें जो भी आपका इंसेक्ट या जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद उसको क्या करेगा रॉटन कर देगा, मींस उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी क्या हुआ डैमेज है, क्योंकि भाई हम लोग ज्यादातर किस पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा ड्राइंग। ड्राइंग के द्वारा मेन क्या होता है हमारा जो मॉइस्चर का परसेंटेज है कम कर देते हैं। कितना कर देंगे, ताकि क्या सेफ हो जाए हमारे प्रॉपर स्टोरेज के लिए, और बिलो देन 14%, मतलब जो परसेंटेज हो मॉइस्चर का कितना हो जाना चाहिए बिलो देन 14%। तब जो मॉइस्चर कंटेंट 14% से लो हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा जो भी सीड्स होगी, मींस जो भी हमारे पास ग्रेन होंगे सीड के फॉर्म में, वो क्या होंगे, वो क्या सेफ रहेगा स्टोरेज करने के लिए, और उसकी वजह से क्या वो डिस्ट्रॉय होगा और ना उस पर क्या हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ आपका ड्राइंग। दूसरा स्टेप क्या हुआ क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग में बहुत सारे क्या होता है कि भाई जो भी हमने फूड ग्रेन को मतलब ये हार्वेस्टिंग किया कोई भी ग्रेन्स को, चाहे पैडी हो चाहे वीट हो, तो उसमें जो भी आपका अदर क्या हुआ वेस्ट है, मैं कहूँ अदर इम्प्योरिटीज है, उसको रिमूव कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मस्टर्ड को हम क्या उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको रिमूव करते हैं, तो उसकी जो सीड होती है हमारी सॉइल में मिक्स हो जाती है, तो मिक्स हो जाती है तो उसको क्या हुआ बाय विनोइंग के द्वारा उसको रिमूव कर लेंगे। मतलब उसको क्या हुआ हाई स्पीड विंड या विंड के द्वारा उसको जो लाइट वेट इम्प्योरिटीज है उसको दूर वो आपका सेपरेट हो जाती है, और जबकि क्या हुआ जो हमारी सीड है मस्टर्ड है वो क्या हुआ हमारे करीब गिर जाती है, तो उसका क्या हुआ वहां पे क्लीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लीनिंग वाटर से भी हो सकती है, एयर से भी हो सकती है उसकी। दूसरा में नेक्स्ट जो होगा सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, मतलब जो भी हम क्या हुआ ग्रेन को स्टोर करें वो भी सेफ हो और प्रॉपर वे में हो। ऐसा नहीं जहां मन गया उसको क्या हुआ उसका स्टोरेज कर लेंगे, भाई जहां उसका पर्टिकुलर प्लेस है वहां पे उसका स्टोरेज नहीं करेंगे तो हो सकता है जो हमारा ग्रेन हमने स्टोर किया है वो डैमेज हो जाए। जैसे मैं कहा कि हमने वीट को लिया और वीट को लेने के बाद उसको गनी बैग में रख दिया। ठीक है, वीट को लेने के बाद अगर हम उसको गनी बैग में रखेंगे और उस गनी बैग को क्या वो ओपन एयर में स्टोर कर लिया, ठीक है, खुले आसमान में इसको स्टोर करेंगे, तो जब भी उसमें क्या हो भाई उसमें आपको लाइट मिलेगी उसको, ठीक है, और वाटर मिलेगा, ठीक है, मींस जो आपका टेम्परेचर होगा फ्लक्चुएट करेगा और फ्लक्चुएशन की वजह से मॉइस्चर की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मींस जो आपको वाटर वेपर है उसको क्या हुआ
एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से हमारा जो ग्रेन होगा वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो भी हम क्या हुआ जहां भी स्टोर करें उसको क्या हुआ, जो भी हमारे पास स्टोरेज के लिए एरिया है, जैसे मैं यहाँ पे गोडाउन, स्टोर एंड साइलोज, तो साइलोज पढ़ा हुआ क्लास 8 में, तो गोडाउन, स्टोर्स एंड साइलोज, इसको पहले क्या कर रहे हैं हम उसको सही से साफ कर लें, जो भी इसमें क्या हुआ वेस्ट हमारा उसको निकाल लें, या जो भी क्या हुआ अदर क्या हुआ ग्रेन्स उसको वहां से निकाल लें और उसको ड्राई कर लें प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि उसके अंदर मॉइस्चर पाई जाए, ऐसा नहीं कि उसमें वाटर पाया जाए, तो अगर उसको इस तरह अगर रहता है तो हमारा जो ग्रेन्स के अंदर स्टोर करेंगे वो सभी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लीन द storage area, that is go down, store and silos, then dry and last step is repaired। अगर वहां पे कुछ डैमेज उसका हो कुछ पार्ट तो उसके सही से उसको रिपेयर कर लें, ताकि हम ग्रेन को वहां स्टोर करने के बाद वो हमारा वेस्ट ना हो, इधर उधर क्या हुआ स्कैटर्ड फॉर्म में ना पाया जाए हमारे ग्रेन्स, तो उसको क्या हुआ रिपेयर कर लिया जाए। और दूसरी बात क्या हुआ, जो हमारे गोडाउन होता है जिसके अंदर हम क्या हुआ गनी बैग को स्टोर करते हैं, गनी बैग के अंदर ग्रेन को रख करके स्टोर करते हैं, तो जो स्टॉक्स हो किसके गनी बैग के स्टॉक हो उसको क्या हुआ, जैसे मैं कहा एक हमारा पास स्टॉक ये है और एक स्टॉक ये है, अब इसको स्टोर हमने क्या हुआ यहाँ पे गनी बैग को क्या हुआ वन और अनदर एक दूसरे के ऊपर रख करके स्टोर किया, तो इसके बीच में क्या हुआ गली होना चाहिए, मीन्स वहां पे पाथ होना चाहिए, ठीक है, एक रास्ता होना चाहिए, जिससे क्या हुआ प्रॉपर वे में उसका इंस्पेक्शन होता रहे, एक रेगुलर टाइम में इंस्पेक्शन होता रहे, जिसकी वजह से अगर कुछ उसमें क्या हुआ पेस्ट क्या हुआ अटैक कर दें तो उसका क्या हुआ हम पेस्टिसाइड को क्या हुआ स्प्रे करके हम स्प्रे करके उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर यहाँ पे मैं कहूँ जैसे हम लोग ट्रक पे कोई सामान लोड कर देते हैं, बैग में भरा हुआ गनी बैग में भरा हुआ सामान को लोड कर दें और मैं उसको क्या हुआ कई महीनों तक उसको स्टोर करूं तो उसका डैमेज हो जाए। लेकिन अगर उसी क्या हुआ जो हमारा गनी बैग है वन ओवर अनदर एक दूसरे के ऊपर रख करके ऐसे दो लेयर बनाई गई, ठीक है, स्टॉक की दो लेयर बनाई, अगर इन दोनों के बीच में गैप ना रखो तो क्या हम इसका इंस्पेक्शन सही से कर पाएंगे, इधर से भी ब्लॉक हो इधर से भी ब्लॉक नहीं कर पाएंगे ना। इस नाते हमेशा इसके बीच में क्या हुआ एक पाथ होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसका क्या हुआ चेक कर सकते हैं, और उसमें जो भी आपका जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैक किया तो उसके केमिकल उसकी मतलब क्या हुआ पेस्टिसाइड को उस पर क्या हुआ स्प्रे करके हम अपने उसको क्या करते हैं प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो डैमेज ना हो पाए। तो इस नाते क्या हुआ एक प्रॉपर वे में हमेशा जो भी प्रॉपर वे में जो भी आपका ग्रेन्स उसको सही से स्टोर कर पाए, ठीक है। तो साइलोज भी पढ़ा होगा कि भाई एक लार्ज कंटेनर होता है, जैसे हमारा टिन ड्रम होता है सेम उसी तरह होता है, लेकिन उससे काफी बड़ा होता है, ठीक है, और ये अक्सर आपको एफसीआई जो गोडाउन होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक। फिर मैं आगे बात करूं यूजिंग ऑफ केमिकल्स, यहाँ पे केमिकल्स में क्या हुआ पेस्टिसाइड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। जैसे कोई भी पेस्टिसाइड्स मतलब यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैलाथियान हो गया, बीएससी बीएचसी का फुल फॉर्म जो होता है बेंजीन, बी फॉर बेंजीन, एच फॉर हेक्सा और सी फॉर क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये क्या एक पेस्टिसाइड होता है, इसी पे मैलाथियान होता है और दूसरा पायरीथ्रम। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल होंगे पेस्टिसाइड्स के होंगे, और इनका यूज करके अगर कोई भी हमारा जो स्टॉक है, ठीक है, ग्रेन्स का स्टॉक है, उसमें कोई भी क्या हुआ पेस्ट अटैक कर दिया, भाई कोई इंसेक्ट हो या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रोडेंट्स है, तो उस पे क्या हुआ पेस्टिसाइड मींस वहां पे मैलाथियान हो गया, बीएससी हो गया, पायरीथ्रम, इसका उस पे ऊपर स्प्रे कर देते हैं, और स्प्रे करने के बाद वो पेस्टिसाइड क्या हुआ पेस्ट क्या हुआ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा जो ग्रेन्स होगा वो सेफ हो जाएगा, ठीक है, और उसकी लाइफ क्या हो जाएगी डेड होने से मींस लाइफ एंड होने से पहले क्या एंड होने से एंड ना हो पाए, इस नाते इसका हम यूज करते हैं किसका पेस्टिसाइड का हम यूज करते हैं। लास्ट स्टेप में इसमें क्या होगा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या हुआ एक प्रोसेस होती है, उसमें एक वर्ड आता है फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स देखिए फ्यूमिगेंट्स क्या होती है कि कोई भी आप केमिकल्स लिए और उस केमिकल का हमने क्या हुआ मॉइस्चर के द्वारा मींस कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद एक टॉक्सिक फ्यूम बनाता है, ठीक है, टॉक्सिक क्या हुआ फ्यूम बनाता है। अब ये टॉक्सिक फ्यूम क्या करे उस पेस्ट को क्या हुआ डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसी जो केमिकल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं फ्यूमिगेशन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को मैं, तो मैं कह रहा कि केमिकल्स को लिया हमने, उसको क्या हुआ
स्प्रे कर दिया। स्प्रे इन द सेंस मतलब उसको क्या हुआ, वो वाटर वेपर से मींस वहां पे मॉइस्चर से क्या हुआ, रिएक्शन कर लिया, कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करने के बाद वो क्या हुआ, टॉक्सिक फ्यूम, मतलब क्या हुआ, एक धुआं टाइप का टॉक्सिक फ्यूम क्या हुआ, स्मोक बना लेता है। और उसकी वजह से क्या हुआ, या टॉक्सिक फ्यूम, यहाँ पे खुशबू कह लीजिए, यहाँ पे टॉक्सिक फ्यूम की वजह से क्या हुआ, जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी रोडेंट्स या कोई भी क्या हुआ इंसेक्ट डैमेज करेंगे ग्रेन्स को और उसकी टॉक्सिक फ्यूम की वजह डेड हो जाए, तो उस केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट्स कहते हैं। और इसी प्रोसेस मतलब वो जो आप फ्यूमिगेंट्स डाला वो कन्वर्ट किस में हो गया, टॉक्सिक फ्यूम में कन्वर्ट हो गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन आपका जो केमिकल्स होता है उसको हम लोग फ्यूमिगेंट्स के अंदर आता है। तो इसमें एग्जांपल सुनिएगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, उसके बाद आता है इथाइल डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में EDCT, ठीक है, EDCT, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इथाइल डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका क्या हुआ, EDCT का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद क्या हुआ, एक और कहा जाता है इथाइल डाइब्रोमाइड, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इथाइल डाइब्रोमाइड, EDB, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EDB बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या, E फॉर इथाइल होगा, D फॉर डाई और B फॉर ब्रोमाइड, ठीक है। एक और इसी में आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी आता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, ठीक है, MgBr2, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका इथाइल ब्रोमाइड का। और इस तरह ये क्या हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, एल्युमिनियम फॉस्फेट, दूसरा क्या हुआ इथाइल डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, आपका फ्यूमिगेंट्स के एग्जाम्पल होंगे। तो इस फ्यूमिगेंट का यूज करके हम पेस्ट्स को क्या हुआ, इंसेक्ट्स को क्या हुआ, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगली टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।